हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है शिक्षा विभाग से आज की बड़ी खबर, क्या नया बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर के बड़ा अपडेट। एसओजी अब तक 37 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 11 को जमानत भी हुई है। 4 और ट्रेनी गिरफ्तार, डमी अभ्यर्थी बैठाकर बने एसआई। एसओजी ने परीक्षा ली तो 4 25% अंक भी नहीं ला पाई। पूछताछ में कबूला डमी अभ्यर्थी बैठे थे। वहीं इनके 2021 के एडमिट कार्ड भी लेकर आए हैं। जानिए इन्होंने कैसे डमी और मुख्य अभ्यर्थी की मिक्स फोटो चिपकाकर धोखेबाजी की है। वहीं इसके चित्र भी दे रखे हैं कि किस प्रकार डमी अभ्यर्थियों के फोटो चिपकाए, सिग्नेचर करवाए भी। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है आरपीएफ को लेकर के। एसआई व कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से होगा। रेल मंत्रालय ने जारी की भर्ती की अधिसूचना। रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबल और उप निरीक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना रविवार को जारी कर दी गई। आरपीएफ में कुल 4660 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें कांस्टेबल के 4208 पदों पर और उप निरीक्षक के 452 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी। इसके अलावा युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है अभ्यर्थियों को किसी पर भी जोन में मिल सकेगी। रेलवे आरपीएफ भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को लेकर के जोन वार बोर्ड वार पदों का विवरण नहीं चलेगा पता। 5 साल बाद निकली भर्ती। रेलवे सुरक्षा बल में 2019 में भर्ती निकली गई थी। यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2020 के अंत तक चली और चयनित अभ्यर्थियों को 2021 में आरपीएफ में ज्वाइनिंग दी गई। इसके बाद युवा पिछले 5 सालों से आरपीएफ में भर्ती आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भर्ती के नए नियमों में युवाओं के सामने नया संकट खड़ा कर दिया। वहीं बड़ी खबर है डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले 4 ट्रेनी एसआई आरपीएफ ने किए गिरफ्तार। 10-10 लाख रुपए देकर बैठाए थे डमी कैंडिडेट। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है उदयपुर से सफलता की गाइड को लेकर के। असफलता से सफलता की और संघर्ष जैसा कुछ नहीं होता, ये भी आपके काम का ही हिस्सा। मेहनत जरूरी है। संघर्ष परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 11 साल की उम्र में घर छोड़ा, मामा के यहाँ रहे थे। सफलता मिली, माता पिता से भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। एक कमरे में अकेलेपन में बचपन बीता, पर दिल जीत करते हैं कि नकारात्मक कभी हावी नहीं होने दी। गुरुद्वारों में कीर्तन करते हुए ही थोड़ा बहुत संगीत सीखा, फिर शादी में गाना शुरू कर दिया। 20 साल की उम्र में पहला एल्बम लॉन्च भी किया था। संघर्ष जिंदगी में उद्देश्य की कमी से जूझे भी थे। कई बड़ी खबर देखने को मिल रही है। परीक्षा 2 जून को विलंब शुल्क के साथ 18 अप्रैल तक मिलेगा मौका। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट को लेकर के बड़ा अपडेट। आवेदन की अंतिम तिथि आज रहेगी। वहीं जयपुर से बड़ी खबर है केवी में प्रवेश के आवेदन की अंतिम तिथि आज। पहली चयन सूची 22 को जारी होगी। केंद्रीय विद्यालय में सत्र 2024-25 के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित है। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन नहीं किया उनके पास समय 1 दिन का समय शेष है। 31 मार्च को 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थी कक्षा प्रथम प्रवेश के लिए योग्य हो सकेंगे। में से बड़ी खबर है राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा इस बार देरी से शुरू हुई। अब तक 11,500 आवेदन आए हैं। बोर्ड नवंबर में ही भरवा लेता था आवेदन, इस बार प्रक्रिया अप्रैल में होगी। 22 से 28 हज़ार तक आते थे ये आवेदन। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में 22 से 28 हज़ार तक परीक्षार्थी आवेदन करते हैं। अधिक आवेदन को पीछे मुख्य वजह यही थी कि बोर्ड नवंबर में ही इस परीक्षा के लिए आवेदन भरा लेता था, तब स्कूल खुले रहते थे। टीचर्स भी स्टूडेंट को इस परीक्षा के फायदे के बारे में बता देते थे और आवेदन भी अधिक हो जाते थे। इस बार आवेदन प्रक्रिया ही 3 अप्रैल से शुरू हुई है। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट की बोर्ड परीक्षा देने के बाद स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी थी। कई बड़ी खबर देखने को मिली है पीटीटी को लेकर के बड़ा अपडेट। आज ऑनलाइन आवेदन का अंतिम मौका। अब तक 3.20 लाख फॉर्म भरे गए। वहीं जयपुर से बड़ी खबर है एनसीईटी टेस्ट को लेकर के। अभी स्टेट के अनुसार कॉलेजों में मिलता दाखिला। अब आईआईटी और एनआईटी में भी बीएड 4 साल का होगा कोर्स। वहीं जयपुर से बड़ी खबर है 20 ट्रेड के लिए हो रही है भर्ती। 8 महीने तक चलेगा भर्ती परीक्षाओं का दौर। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में 2500 पदों पर आए 37,000 से अधिक आवेदन। जयपुर से बड़ी खबर है चुनाव आयोग को लेकर के बड़ा अपडेट। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को हरी झंडी। मेडिकल ऑफिसर डेंटल 172 पदों पर भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन 22 अप्रैल से, अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की गई। प्रदेश में बीडीएस एमडीएस कर चुके अभ्यर्थियों के लिए राहत देने वाली खबर आई है। चुनाव आयोग ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल ऑफिसर डेंटल के 172 पदों भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी। अनुमति मिलने के बाद भर्ती करने वाले नोडल एजेंसी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने फिर से विज्ञप्ति जारी की। बड़ी खबर देखने को मिल रही है पॉलिसी को लेकर के। बाल वाटिका व पहली कक्षा के लिए 15 तक आवेदन होगा। केंद्रीय विद्यालयों में सीटें घटाई। 17 से 40 के बजाय 32 को ही मिलेगा प्रवेश।
व्यक्ति के तबादले पर अब अन्य राज्य के केवी में भी सीधे प्रवेश पर मनाही चलेगी। वहीं बड़ी खबर है, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रतियोगिता को लेकर के मनोविजन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी प्रतियोगिता होगी। वहीं बड़ी खबर है, बीएससी कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट कर सकेंगे बीएड, अब आईआईटी एनआईटी कराएगी बीएड भी। एनईपी के तहत शिक्षा व्यवस्था में किए बड़े बदलाव। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत शिक्षा व्यवस्था में हुए अहम बदलाव किए जा रहे हैं। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए टीचर्स एजुकेशन की जिम्मेदारी आईटी व एनआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों को भी सौंपने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत अब विद्यार्थी आईआईटी और एनआईटी से वर्षीय बीएड कोर्स कर सकेंगे। 12 जून को 13 भाषाओं में होगी परीक्षा। कई बड़ी खबर देखने को मिल रही है, भाजपा का संकल्प पत्र युवा, महिला, किसान और गरीब को सशक्त करने पर केंद्रित। पीएम मोदी का कहना है, 70 साल से बड़े बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज। यूसीसी का वादा, गरीबों को 3 करोड़ घर, वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता, किसानों का सम्मान होगा। भाजपा संकल्प पत्र 20 गारंटियां होगी। संकल्प पत्र की खास बातें 2024 को लेकर के। वहीं संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यान्वयन होगा। एक पारदर्शी सरकारी भर्ती प्रणाली, पेपर लीक को रोकने के लिए कानून का कार्यान्वयन, वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने और उन्हें मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार होगा। डाक और डिजिटल नेटवर्क की व्यापक पहुंच और विश्वसनीयता का लाभ उठाकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों और अन्य आवश्यक सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दरवाजे पर सरकारी सेवाओं की डिलीवरी होगी। किसानों को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मजबूत करना होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।